हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग माइक्रो सर्विस का इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, माइक्रो सर्विस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, और उसका क्या क्या आंसर है ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज माइक्रो सर्विस। ओके, व्हाट आर माइक्रो सर्विस? माइक्रो सर्विस इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल वेयर एप्लीकेशन आर बिल्ट एज इंडिपेंडेंट लूजली कपल्ड सर्विस। ये माइक्रो सर्विस कोई एक आपको टेक्नोलॉजी नहीं है। दिस वन इज नॉट टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी। ये आप लोग को लगता होगा कि क्या है, टेक्नोलॉजी है, सीखना पड़ेगा, कोई जाव लैंग्वेज है। नो लैंग्वेज, ये सब कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब नहीं है ये सब। ये एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल है आर्किटेक्चर का स्टाइल है। आर्किटेक्चर क्या होता है? जैसे आप घर बनाते हो ना, तो मान के चलो पहले आप हम लोग घर बनाते थे तो कैसे बनाते थे? एक ऐसे वाला घर बनता था पहले के जमाने में। ठीक है, ऐसे घर बनता था। ओके, ऐसे घर बनता था। लेकिन बाद में इंजीनियर सब आया, वो बोला नहीं यार, ऐसे घर क्यों बनाएंगे, ऐसे घर बनाने से कोई वो थोड़ी है। तो वो इंजीनियर जब आया ना, तो वो बोला कि एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाओ। कैसे बिल्डिंग बनाओ? ऐसा बिल्डिंग बनाओ, फ्लैट। ठीक है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग और बनाओ, और उसमें आप एक कमरा निकालो इस तरह से, फिर यहाँ पे एक अच्छा सा कमरा निकालो, फिर यहाँ पे कमरा निकालो, मतलब एक बिल्डिंग बना दो अच्छे से। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू टाइम जनरेशन चेंज हो गया। जनरेशन कैसे चेंज हुआ? पहले हम लोग इस ऐसे घर बनाते थे, अब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग। ओके, तो ये जो चेंजेस है ना, इसी चेंजेस को हम बताना चाह रहे हैं कि ये माइक्रो सर्विस है क्या आखिर। ये स्टाइल आर्किटेक्चर है। ये आपको प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर देता है कि आप वैसे नहीं बना करके आप ऐसे बनाओ। ये आपको लूजली कपल्ड देगा, सब कुछ अच्छे से देगा। समझे? तो ये काम है इसका। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल, डिप्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट होगा। अब मान के चलो तुम्हारे पास चार सर्विस है, एक, दो, तीन, चार। इसको तुम अलग डिप्लॉय करो, इसको अलग डिप्लॉय करो, इसको अलग डिप्लॉय करो, इसको अलग डिप्लॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो यूरेका सर्वर पे है ना रजिस्टर्ड। यूरेका सर्वर पे तो है, वहां से तो निकाल लेंगे ना। यूरेका सर्वर के पास सारा डिटेल्स है इसके पास, तुम कहीं भी इसको डिप्लॉय कर दो। हम यूरेका सर्वर से ले लेंगे कहाँ ये डिप्लॉयड है, और उसके आईपी से हम कॉल कर लेंगे। इसीलिए ये बोल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल है। इस वर्ड का मतलब समझिए, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल। ओके, ये वर्ड ये वर्ड इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल। डिसेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज है। अगर दो सर्विसेज है, इसका डेटाबेस अलग है, इसका डेटाबेस अलग है। सपोर्ट मल्टीपल टेक्नोलॉजी, ये मान के चलो तुमने जावा पे बना दिया है, और ये तुमने डॉट नेट पे बना दिया है। स्केलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट, स्केलेबल है, इसको स्केल करो जावा से, इसको स्केल करो डॉट नेट से। समझ में आ गया? वाटर माइक्रो सर्विस। ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल, डिसेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट होता है, सपोर्ट मल्टीपल टेक्नोलॉजी, स्केलेबल, फॉल्ट टॉलरेंस। ये सब आप लोगों को जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, तो बोलना पड़ेगा। व्हाट इज माइक्रो सर्विस? माइक्रो सर्विस स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल। समझ में आ गया? प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। व्हाट आर द की एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस? स्केलेबिलिटी, स्केल इंडिविजुअल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंटों को स्केल करो इंडिविजुअली, इसको बड़ा कर दो। आज ये छोटा है, कल के डेट में ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर कल के डेट में इतना बड़ा हो जाएगा, फिर कल के डेट में इतना बड़ा हो जाएगा। इसको अलग से स्केल करो, कल के डेट में इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट टैक स्टैक पर सर्विस। इसको अलग टैग पे बनाओ, इसको अलग टैग पे बनाओ, इसको अलग, इसको अलग, सबका टैग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्ट आइसोलेशन, फेल्यूर इन वन सर्विस डज नॉट अफेक्ट एन अदर्स। अगर एक सर्विस फेल हुआ, अगर मान के चलो तुम्हारे पास ये सर्विस फेल हो गया, तो ये इसको थोड़ी ना कोई इफेक्ट करेगा। ये तो अलग तुम्हारा स्किल हो रहा है ना, ये तो अलग स्किल हो रहा है ना, ये अलग स्किल हो रहा है। इसका मान के चलो टैग भी अलग है, तो ये अलग से टैग से जा रहा है, तो इसके डाउन होने से इसको क्या मतलब है? ये दोनों के बीच में बस कनेक्शन है। अरे, एक तुम्हारे पास, एक तुम हो, एक तुम्हारा दोस्त है।
ये पहुंच गया जर्मनी, अच्छा पैसा कमा रहा है जर्मनी में, और तुम रह गए इंडिया में। ठीक है, और तुम दोनों को नॉलेज सेम है। ठीक है, तुम भी जावा स्टैक से हो और ये भी जावा स्टैक से है, या फिर ये डॉट नेट स्टैक से है, चलो ये डॉट नेट स्टैक से है। अब ये वहां गया जर्मनी में काम करने के लिए, तुम इंडिया में काम कर रहे हो। ठीक है, तो फॉरेन में तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा ही, बट तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो है, कम्युनिकेशन तो है, तुम इससे पूछ तो रहे हो भैया तुम क्या सीख रहे हो, भैया तुम क्या सीख रहे हो। ठीक है, अब अगर इसका डॉट नेट का प्रोजेक्ट वहां पे बंद हो गया, तो इसका डॉट नेट का प्रोजेक्ट बंद होने से क्या जावा का तुम्हारा इंडिया वाला प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? दोनों इंडिपेंडेंट है, बट फिर भी तुम इससे बात कर सकते हो। समझे? इस तरीके से समझिए। फास्टर डिप्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट अपडेट्स, इसका अपडेट अलग होगा, इसका अपडेट अलग होगा। ये मान के चलो आज डॉट नेट सीखा है, कल के डेट में ये नोड सीखेगा, कल के डेट में तुम सीखोगे एडब्ल्यूएस। दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में। बेटर मेंटेनेबिलिटी स्मॉलर कोड बेस। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी अलग होगा, ये डॉट नेट से मेंटेन कर लेगा, तुम जावा से मेंटेन कर लोगे। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ माइक्रो सर्विस? चैलेंजेस क्या है माइक्रो सर्विस का? कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मैनेजिंग मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल सर्विस को मैनेज करने में चैलेंजेस तो होता ही है। इंटर सर्विस कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एपीआईज। इंटर सर्विस कम्युनिकेशन मतलब ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस। इंटर सर्विस मतलब क्या होता है? सर्विस, देखो इंटर और इंट्रा का वर्ड का मतलब समझो, व्हाट इज इंटर एंड इंट्रा। एक वर्ड होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है सेल्फ, अपने अंदर। इंटर मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब हो गया कि सर्विस ए है, ये सर्विस बी है, ये सर्विस सी है, ये सर्विस डी है। इस दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको कहेंगे इंटर कम्युनिकेशन। इंटर कम्युनिकेशन। आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में मैश टोपोलॉजी पढ़ा होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो ये देखो, इसका जो अगर चार है ना, तो चार में कितना होगा? 4 × 5/2 इक्वल टू 10। दैट मीन 10 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन डेटाबेस कंसिस्टेंसी इज हार्डर। सिक्योरिटी होगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पर सर्विस। मॉनिटरिंग नीड सेंट्रलाइज लॉगिंग एंड ट्रैकिंग। ठीक है, सेंट्रलाइज लॉगिंग एंड ट्रैकिंग होता है। हाउ डू माइक्रो सर्विस कम्युनिकेट विद ईच अदर? माइक्रो सर्विस कैसे कम्युनिकेट करता है? ये माइक्रो सर्विस है, ये माइक्रो सर्विस है, ये है, ये है, ए बी सी डी। तो कम्युनिकेशन करने का बहुत सारे तरीके हैं। एक तो होगा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्ट कॉल कर दो रेस्ट एपीआई और जीआरपीसी से, डायरेक्ट इसके रेस्ट एपीआई को कॉल कर दो, ये यहाँ से डेटा ला के दे देगा। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होगा? इवेंट ड्रिवन, काफका, RabbitMQ, AWS SNS, SQS। इवेंट ड्रिवन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। इवेंट ड्रिवन क्या होगा? मान के चलो ये कोई रिस्पॉन्स दिया, ये रिस्पॉन्स क्या करेगा? अपना प्रोड्यूस करेगा, उसको कहते हैं प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूस करके कहीं पे अपने एक मेमोरी में, इन मेमोरी में रख देगा। यहाँ पे प्रोड्यूस करके अपना डेटा रख दिया। अगर इसको नीड है, इसको नीड है, किसी को भी नीड है, यहाँ से ले लो, ले लो, इसके पास आओ, सब्सक्राइब कर लो इसको, इसको सब्सक्राइब करके रखो, और तुम्हें ये मिल जाएगा। तो ये हो गया इवेंट ड्रिवन एसिंक्रोनस। सर्विस डिस्कवरी, यूरेका कंसोल फॉर डायनामिक सर्विस लुकअप। ठीक है, सर्विस डिस्कवरी के थ्रू हम लोग भी कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लो चलो ये सारे सर्विस डिस्कवरी पे है, ये सारे सर्विस डिस्कवरी पे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर है सर्विस डिस्कवरी पे, सर्विस डिस्कवरी पे। सर्विस डिस्कवरी मतलब सर्वर, सर्वर उस पर हमको पता चल जाएगा ये किस नाम से रजिस्टर है, कहाँ कैसे रजिस्टर है, वहां से उठा लेंगे उसको और कॉल कर लेंगे। ठीक है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में रेस्ट एपीआई रेस्ट टेम्पलेट से कॉल करते हैं, रेस्ट टेम्पलेट। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में वेब क्लाइंट यूज करते हैं, फिन क्लाइंट यूज करते हैं, अपाचे यूज करते हैं, काफका जिसको कहते हैं अपाचे काफका, रैबिट एमक्यू, मैसेजिंग क्यू, एसएनएस। ठीक है, एडब्ल्यूएस एसएनएस। इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
तो आप लोगों को यही 3 पॉइंट रखना है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, असिंक्रोनस एंड सर्विस डिस्कवरी कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पूछता है इंटरव्यू में, अगर पूछेगा कि हाउ टू माइक्रो सर्विस कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो आपको बताना है टू माइक्रो सर्विस कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग HTTP कॉल्स एंड यूजिंग इवेंट ड्रिवन कॉल। ठीक है, HTTP कॉल और इवेंट ड्रिवन कॉल। चलिए, व्हाट इज एन एपीआई गेटवे? व्हाट इज एन एपीआई गेटवे इन माइक्रो सर्विस? आंसर देखो क्या है, एपीआई गेटवे इज एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल द क्लाइंट रिक्वेस्ट। एपीआई गेटवे क्या है? एक वॉल है। ये क्या है? एक वॉल। अगर किसी क्लाइंट को कुछ लेना है तो आपको इसके थ्रू इस वॉल को क्रैक करना पड़ेगा, इस वॉल को क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी सर्विस से कोई रिक्वेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो यही बोल रहा है, एपीआई गेटवे इज एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल द क्लाइंट रिक्वेस्ट, हैंडल ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रेट लिमिटिंग, ये सब सर्विस सिक्योरिटी का काम करेगा। परफॉर्म लोड बैलेंसिंग, रिक्वेस्ट राउटिंग, रिड्यूस नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्विस। एग्जांपल नेटफ्लिक्स, जूल, कॉन्ग एपीआई गेटवे, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे, हम लोग ये यूज करते हैं, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग एपीआई बनाते हैं। ओके, तो एपीआई गेटवे का ये फीचर्स है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ये इंटरव्यू में पूछता है एपीआई गेटवे का क्या क्या फीचर्स है। तो व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? अब सर्किट ब्रेकर के बारे में सब समझते हैं। सर्किट ब्रेकर प्रिवेंट्स रिपीटेड फेल्यूर्स बाय टेम्पोरली स्टॉपिंग कॉल्स टू फेलिंग सर्विस। इट ऑटोमेटिकली रिट्राइज आफ्टर अ कूल डाउन पीरियड। मान के चलो ये देखो, ब्राउजर मोबाइल ये सब क्लाइंट है। ये क्या है? क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या करेगा, इस एपीआई गेटवे को कॉल किया। अब मान के चलो सर्विस बी पे, ये सर्विस बी है ना, ये एपीआई सर्विस बी पे गया और देखा सर्विस बी स्टॉप है, तो ये फॉल बैक, एक 5 सेकंड का मान के चलो, 5 सेकंड, 5 सेकंड तक ये रिट्राई करेगा। अगर 5 सेकंड तक इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये फॉल बैक शो कर देगा कि सर्विस फॉल बैक है। तो ये सर्विस फॉल बैक कैसे शो करेगा? ये सर्किट ब्रेकर पैटर्न से शो करेगा। ठीक है, इंप्लीमेंट यूजिंग रिसेलियंस 4J, हैशट्रिक्स डैशबोर्ड, ये सब हम बताएंगे। रिसेलियंस तो हम लगाए हैं अपने प्रोजेक्ट में, हैशट्रिक्स हम आप लोग को बताएंगे, हैशट्रिक्स कैसे बनाते हैं, हैशट्रिक्स डैशबोर्ड बनाते हैं। प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम कैस्केडिंग फेल्योर, सिस्टम को फेल्योर होने से बचाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज सर्विस डिस्कवरी? सर्विस डिस्कवरी तभी से हम यही चीज सिखा रहे हैं। सर्विस डिस्कवरी क्या है? सर्विस डिस्कवरी क्या है भैया? कुछ नहीं है, तुम्हारे पास 4 सर्विस है, 1 2 3 4, ए बी सी डी। अभी तो 4 सर्विस है, बहुत सारे सर्विस है तुम्हारे पास, मान के चलो 100 सर्विस, मिलियंस ऑफ सर्विस है। तुमको बोलेंगे कि हमें हमें 767N1 सर्विस चाहिए। अब तुम खोजोगे क्या पूरे प्रोजेक्ट में जाके? खोजोगे कहाँ है 76N1? नहीं खोजना है ना हमें। हम क्या करेंगे इसको, ये जितने भी हमें हमारे पास 1000 सर्विस है, ये 1000 सर्विस है, सबको एक सर्वर पे रख देंगे। ठीक है, और ये सर्वर का नाम है यूरेका सर्वर, यूरेका सर्वर। और जो भी सर्विस हम बना रहे होंगे ना, उसको क्लाइंट बना देंगे, यूरेका क्लाइंट। ये बन जाएगा यूरेका क्लाइंट। दैट मीन्स ये स्टूडेंट है, ये 1000 स्टूडेंट है, हमारे पास 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट को हम एक क्लाइंट बना देंगे ना, और उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे यूरेका सर्वर, दैट इज योर स्कूल। समझे? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। माइक्रो सर्विस में कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं है पढ़ने के लिए। माइक्रो सर्विस में क्या है? कुछ नहीं है, एक है एपीआई गेटवे, ये एपीआई गेटवे। ठीक है, एक है सर्विस रजिस्ट्री, जिसको हम लोग सर्वर करते हैं, यूरेका सर्वर, यूरेका सर्वर। और एक है यूरेका क्लाइंट, ये है क्लाइंट। और बाकी तो ये तुम्हारे पास मोनोलिथिक सर्विस है, ये भी मोनोलिथिक सर्विस है, मोनोलिथिक सर्विस है। कुछ है कहाँ इसमें? कुछ भी नहीं है। सर्विस डिस्कवरी अलाउज सर्विस टू डायनेमिकली फाइंड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, डायनेमिकली फाइंड करेगा और कम्युनिकेट करेगा विद ईच अदर। टाइप्स ऑफ सर्विस, क्लाइंट साइड डिस्कवरी, यूरेका कंसोल, हम लोग यूरेका यूज करते हैं। क्लाइंट साइड डिस्कवरी, क्लाइंट, ये क्लाइंट है ना, क्लाइंट साइड। सर्वर साइड डिस्कवरी, लोड बैलेंसर, AWS, ALB, Nginx फाइंड सर्विस ऑटोमेटिकली। ठीक है, व्हाट इज रिसाइलेंस 4J?
Resilience 4G, how does it help in microservice? Resilience 4G is a fault tolerance library used to improve system resilience. It provides circuit breaker, retry mechanism, rate limiting, bulkhead pattern. तो देखो, क्लोज ओपन हाफ ओपन प्रिंसिपल एक बार तुम लोग पढ़ना, ठीक है? इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन स्प्रिंग डॉक से, स्प्रिंग डॉक पे जाकर के उसमें देखना क्या होता है कि फेल्योर रेट बिलो ए थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे। जैसे थ्रेशोल्ड हमारा 5 है, 5 अगर 5 रिक्वेस्ट मारा, रिक्वेस्ट कितना मारा 5, अगर 5 के बाद 5+1 अगर 6 पे जाएगा ना तो उससे पहले ये फेल कर देगा, फेल कर देगा, बोलेगा सर्विस नॉट अवेलेबल। फेल्योर रेट अबव ए थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो ओपन, ओपन अगर कोई सर्किट है, ये सर्किट है, ये सर्किट ओपन है तो ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा ना, सर्किट ओपन है। सर्किट क्लोज का मतलब हो गया ये बल्ब जलेगा, तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो फेल्ड हो जाएगा। आफ्टर वेट ड्यूरेशन हाफ ओपन, फेल रेट अबव ए थ्रेशोल्ड, ठीक है? अगर 5 आफ्टर 5 के बाद ये हाफ ओपन रहेगा। अगर फेल्यूर रेट बिलो अ थ्रेशोल्ड, अगर फेल्यूर रेट 5 से कम रहेगा, 5-1 दैट मीन्स 4 अगर रहा, 3 रहा, 2 रहा, 1 रहा, तो ये क्लोज हो जाएगा, और ये जब क्लोज होगा तो ये बल्ब आपका ग्लो करेगा, ठीक है? वैसे ये सब एक थ्योरी है, ये सब थ्योरी है, ये सब कुछ जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल, तब हम लोगों को समझ में आएगा ये आखिर है क्या प्रैक्टिकल पे, ठीक है? सर्किट ब्रेकर, स्टॉप रिक्वेस्ट टू फेलिंग सर्विस। हाउ डज माइक्रो सर्विस हैंडल ट्रांजेक्शंस? ट्रांजेक्शंस का मतलब डेटाबेस वर्किंग। सिंस माइक्रो सर्विस यूजेस सेपरेट डेटाबेस, traditional ACID transaction don't work. Instead, we use Saga pattern, divide transaction into multiple steps using compensating action. Event-driven architecture. Service uses the Kafka RabbitMQ to manage transaction asynchronously. Two-phase commit, 2PC, used readily due to high overhead. अब देखो ये बोल रहा है कि माइक्रो सर्विस में सेपरेट डेटाबेस होता है, सेपरेट सेपरेट डेटाबेस है, ये सर्विस है, सर्विस सर्विस सर्विस, सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी, सर्विस डी। डेटाबेस अलग है, डेटाबेस अलग है, डेटाबेस इसका भी अलग है, ठीक है? अब मान के चलो क्लाइंट एपीआई गेटवे पे आया, रिक्वेस्ट किया, एपीआई ने रिक्वेस्ट किया गेटवे ने ए को, अब ए को बी का डेटा चाहिए, ए को बी का डेटा चाहिए, और बी का डेटा किसी और फॉर्मेट में है, ए का डेटा किसी और फॉर्मेट में है। हम बी के डेटा को ए के डेटाबेस में कैसे सेव कराएंगे? तो एसिड ट्रांजेक्शन नहीं करेगा यहाँ वर्क। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मतलब सिंगल वैल्यूज, कंकरेंसी, कंकरेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये एसिड प्रॉपर्टी होता है डेटाबेस का, ठीक है? तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सागा पैटर्न यूज करते हैं, डिवाइड ट्रांजैक्शन इनटू मल्टीपल स्टेप्स यूजिंग कंपेंसेटिंग एक्शन। सागा पैटर्न के थ्रू हम लोग करते हैं। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर करते हैं, यहाँ से इवेंट ड्रिवन कर लेंगे, इसका रिस्पॉन्स लेके बी के पास देंगे, बी क्या करेगा? एक इवेंट अपने कहीं पे रख देगा कैची में, और इस ए को बोलेंगे यहाँ कैश से उठा करके अपने अंदर फॉर्मेट कर लो, ठीक है? 2 पेज कमिट, 2PC, यूज रेयरली ड्यू टू हाई ओवरहेड, ये कम ही यूज होता है। चलो, व्हाट इज CQRS इन माइक्रो सर्विस? CQRS कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन, ठीक है? ये हाई लेवल है, ये एडवांस लेवल है, ठीक है? ये हमें लगता है बिलो 3 लेवल, बिलो 3 इयर्स, बिलो 3 इयर्स में ये सब नहीं पूछता है। 2+ इयर्स में ये सब पूछ सकता है, सॉरी बिलो above 3 इयर्स, 3+ ईयर। राइट मॉडल हैंडल रिपीटेड कमांड, रीड मॉडल ऑप्टिमाइज फॉर फैचिंग डाटा क्वेरीज, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। CQRS का बस आप लोग फुल फॉर्म याद कर लो, कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन, सेपरेट्स रीड एंड राइट ऑपरेशन इनटू डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है? एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है। देखो जब माइक्रो सर्विस सीखते हैं ना हम लोग, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स पे काम करते हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, सेपरेशन ऑफ कंसर्न करने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई कोई काम रीड का है, रीड करना है डेटा को, तो उसको अलग कर दो। अगर कहीं राइट करना है डेटा को, राइट, तो इसका काम अलग कर दो,
रीड राइट ऑपरेशन को अलग कर दो। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज डॉकर, हाउ डज इट हेल्प्स माइक्रो सर्विस। आप लोगों को एक वीडियो मैं बनाऊंगा अभी, उसमें डॉकर यूज करके बताएंगे डॉकर क्या होता है। डॉकर कुछ नहीं होता है, देखो तुम्हारे पास एक पीसी है, तुम्हारे पास एक पीसी है, इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल करते हो, जावा इंस्टॉल करते हो, ठीक है, नोड इंस्टॉल करते हो, तरह तरह का एटीसी सब कुछ इंस्टॉल करते हो। अब मान के चलो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री समझते हैं डॉकर क्या होता है, इन्वेंट्री। इसमें तुमने JDK 21 यूज किया, मावेन यूज किया और एसक्यूएल यूज किया। ये तीन तो इंपॉर्टेंट है यूज करना। अब तीन ये तुम्हारे पीसी में था, ये कहाँ था, तुम्हारे पीसी में था, ये पीसी से आ रहा था तुम्हारे लैपटॉप से, कॉन्फ़िगरेशन से। बट जब तुम इसका जार बनाओगे ना, जार बना के डिप्लॉय करोगे, कहाँ डिप्लॉय करोगे, क्लाउड पे, क्लाउड पे। तो क्लाउड पे जब डिप्लॉय करोगे तो इसको ये जेडीके मावेन एसक्यूएल कहाँ से मिलेगा, इस जार को, इस जार को कहाँ से मिलेगा ये सब चीजें। तो इसीलिए जब भी जार बनाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर लगा लेंगे, डॉकर यूज कर लेंगे। डॉकर को बोल देंगे JDK 21 मावेन एसक्यूएल हम यूज कर रहे हैं, आप इसका एक इमेज बना दो, इमेज बना के तब जार बना लो, और फिर इस जार को यहाँ रखेंगे। डॉकर, इसमें भी क्लाउड में डॉकर रहेगा, डॉकर स्पिन करेंगे, डॉकर कंटेनर चलाएंगे, और ये सारा डिपेंडेंसी जितने भी हैं ये सब इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डॉकर इज ए कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स एक प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए जो भी चीज़ चाहिए इसको कंटेनर में डाल दो। ठीक है, एक कंटेनर में डाल दो, ये कंटेनर में डाल दिए। अब इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए जो जो चीज़ है इसके अंदर रख दो, और इसको शिप कर दो, इसको क्या करो, शिप कर दो। लो, इसको शिप करके कहाँ दे आए, क्लाउड में दे दिए, शिप कर दो। इट अलाउज पैकेजिंग एप्लीकेशन विथ ऑल डिपेंडेंसी, जितनी भी डिपेंडेंसी है सब, ये डिपेंडेंसी है ना, इसको पैकेजिंग कर देगा, पैकेजिंग। Benefit of microservice run services and isolated environment ensure consistent deployment across different machines. Work with Kubernetes for auto scaling. अगर ऑटो स्केलिंग करना है तो Kubernetes यूज करेंगे। अच्छा, डॉकर का डॉकर कंपोज होता है, ऑटो डॉकर कंपोज होता है जो काम करता है Kubernetes की तरफ पे, Kubernetes की तरफ पे। लेकिन Kubernetes गूगल का है, ये ज़्यादा फेमस है, इसलिए Kubernetes से हम लोग ऑटो स्केलिंग करते हैं। What is Kubernetes? Kubernetes K8 is an orchestration tool. और इसको क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है, इसको पढ़ लेना, कोई पूछेगा व्हाट इज क्यूबरनेटिस, ऑर्केस्ट्रेशन फॉर मैनेजिंग कंटेनर्स। तो ये जो तुम्हारे पास कंटेनर है ना, ये कंटेनर, इस कंटेनर को मैनेज करवाते हैं, आ जाओ, इस कंटेनर को मैनेज करवाते हैं। ये तुम्हारे पास कंटेनर था, ये कंटेनर था। अब इस कंटेनर पे तुम्हारे पास अंदर प्रोजेक्ट है, इसका ऑर्केस्ट्रेशन करना है, दैट मीन इसका पोर्ट बनाना है, पोर्ट मतलब इसका एक और कॉपी बनाना है, तो एक कॉपी और बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रहा था, और अचानक से हमारे पास 200 मिलियन रिक्वेस्ट आ गया, 200 मिलियन। तो इसका पोर्ट बन बन के, पोर्ट बन बन के, पोर्ट बन बन के सब पे रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमें क्या करेगा, कुबरनेटिस करेगा। क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग करेगा। देखो स्केल कर रहा है, इसको उठा के यहाँ दे दिया, स्केल कर दिया। सेल्फ हीलिंग, अगर रिक्वेस्ट कम हो गया, 200 मिलियन से रिक्वेस्ट कम होकर के हो गया 50 मिलियन, तो इसको बंद कर देगा, बंद कर देगा, बंद कर देगा, यही दोनों से काम चला लेगा। लोड बैलेंसिंग करेगा, सर्विस डिस्कवरी, इंटरनल डीएनएस फॉर माइक्रो सर्विस, सर्विस को डिस्कवरी करेगा इंटरनली। तो ये सब काम कुबरनेटिस का है। व्हाट इज इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इन माइक्रो सर्विस। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर देखो अभी हमने पढ़ाया था, एक होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, ये है प्रोड्यूसर, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख देगा। एक होता है कंज्यूमर, और ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, इसको कंज्यूम करेगा अपने अंदर। तो प्रोड्यूसर देखो क्या करेगा, प्रोड्यूस करके हवा में छोड़, मतलब इसको एयर में रख देगा। एयर मतलब कोई जिसको, जो इसको सब्सक्राइब करेगा वो लेके चला जाएगा। एक ब्रोकर रहेगा, वो ब्रोकर क्या करेगा, उसको भेज देगा जिसको भी चाहिए कंज्यूमर को। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर अलाउज माइक्रो सर्विस टू कम्युनिकेट यूजिंग इवेंट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एपीआई कॉल्स। ठीक है, यूजेस काफका, रैबिट एमक्यू, पेरोलस एसक्यूएनएस, improve scalability and decoupling, support real time processing। ठीक है, रैबिट एमक्यू के हेल्प से हम लोग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे फॉलो करते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, रेस्ट कॉल करते थे ना, रेस्ट एपीआई कॉल करते थे ना। ये कॉल एक सर्विस दूसरे सर्विस से
कम्युनिकेट करने के लिए कर रहा है। अगर यही सर्विस को फिर इस सर्विस से कम्युनिकेट करना तो फिर करना पड़ेगा रेस्ट एपीआई, फिर इसको यहाँ से कम्युनिकेट फिर करना पड़ेगा। इतना क्यों रेस्ट एपीआई कॉल करना है? इतना मत करो ना। एक इवेंट ड्रिवन प्रोड्यूसर बना दो। ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके यहाँ देगा, ये यहाँ देगा प्रोड्यूस करके, ये यहाँ देगा, और ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, यहाँ से कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। इन एन ई कॉमर्स सिस्टम एंड ऑर्डर सर्विस सेंड्स एन ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट विच इज प्रोसेस्ड बाय इन्वेंट्री सर्विस एंड पेमेंट सर्विस एसिंक्रोनसली। ठीक है। ये कह रहा है एग्जांपल के तौर पे, एक हमारे पास ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ऑर्डर सर्विस है ये क्या है? ऑर्डर सर्विस है। ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख देगा, और ये एक पेमेंट सर्विस है, और ये क्या है? इन्वेंट्री सर्विस है। ये जो प्रोड्यूस करके दिया ना, ये प्रोड्यूसर है ना, और ये कंज्यूम कर लेगा, यहाँ से कंज्यूम कर लेगा यहाँ पे। ठीक है। क्या कंज्यूम करेगा? जो ऑर्डर प्लेस होगा, ऑर्डर प्लेस्ड। हाउ टू सिक्योर माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस को कैसे सिक्योर करना है? तो आपके पास जो एपीआई गेटवे है ना, उसी पे ऑथ सर्वर लगा दो। ठीक है। ऑथेंटिकेशन लगा दो। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूजिंग ऑथ टू JWT। हम लोग JWT लगा के ऑथेंटिकेशन करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। की क्लॉक भी लगा सकते हो। एपीआई गेटवे का सिक्योरिटी इन्फोर्स SSL रेट लिमिटिंग एपीआई की इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। सिक्योर डाटा एट रेस्ट एंड ट्रांजिट TLS HTTP रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC। रोल बेस कहने का क्या मतलब हो गया? मान के चलो तुम्हारे पास एपीआई गेटवे है, ठीक है। अगर किसी का यूजर रोल है, किसी का रोल यूजर है, तो यूजर रोल को बोलेंगे भैया तुम प्रोडक्ट सर्विस नहीं एक्सेस कर सकते हो। किसी का रोल एडमिन है, एडमिन रोल है, उसको बोलेंगे हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो ये हो गया रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सर्विस टू सर्विस ऑथेंटिकेशन, एक सर्विस से सर्विस ऑथेंटिकेशन करेगा। व्हाट टूल्स आर कॉमनली यूज्ड इन माइक्रो सर्विस? तो आप लोगों को अभी तभी से यही समझा रहे हैं कि एपीआई गेटवे सबसे पहला, सर्विस डिस्कवरी, सर्किट ब्रेकर, मैसेजिंग क्यू, लॉगिंग, कंटेनराइजेशन। ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये कॉमनली यूज माइक्रो सर्विस का टूल्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चन, लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, लेस देन 3 ईयर, ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। इतना अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे और प्रोजेक्ट बना लोगे, तो मुझे नहीं लगता माइक्रो सर्विस में कहीं कोई डाउट आने वाला है। ठीक है।